भारतीय राजनीति के दो बड़े खिलाड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों का महाराष्ट्र जाना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। सीएम एकनाथ शिंदे की गणेश पूजा में पहले अजीत डोभाल पहुंचे और उसके बाद अमित शाह। इसके बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सियासी मायने हो सकते हैं वो समझते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ा होने के कयास तो लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गणपति बप्पा के दर्शन किए। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम के आवास पर पहुंचे। उन्होंने दोपहर को शिंदे के आवास पर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अभी शिवसेना और शिंदे के बीच पार्टी विवाद खत्म नहीं हुआ है। दशहरा रैली की जगह को लेकर भी दोनों के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रही है। इस सब के बीच में शिंदे सरकार ने पिछली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार का वो फैसला पलट दिया जिसमें एमएलसी के लिए 12 नाम प्रस्तावित किए गए थे। शिंदे सरकार अब नए सिरे से उस सूची को राजभवन भेजेगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखे पत्र में कहा कि एमवीए सरकार द्वारा भेजे गए 12 एमएलसी के नाम मौजूदा सरकार वापस लेना चाहती है। कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको पलटा जा रहा है या नए फैसले लिए जा रहे हैं। इसीलिए इन यात्राओं को इस मौके पर समझना जरूरी है कि साथ साथ में क्या कुछ चलता जा रहा है। डोभाल ने समुद्र को लेकर मुंबई पुलिस को सचेत किया है, पहले वो भी समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पिछले हफ्ते ही मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, उसके बाद वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे। इतना ही नहीं, बाद में डोभाल पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी पहुंचे। मुलाकात के इस सिलसिले को इसलिए अहम बताया जा रहा है क्योंकि एनएसए डोभाल ने इन सभी लोगों से अलग अलग बातचीत की है। हालांकि डोभाल ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी रजनीश सेठ और मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर समेत कई दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। पिछले दिनों मुंबई पुलिस की यातायात हेल्पलाइन पर कुछ व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए थे जिनमें मुंबई पर 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की धमकी दी गई थी। डोभाल ने करीब 2 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने मुंबई पुलिस को सचेत करते हुए कहा, समुद्र पर नजर रखें, आतंकी समंदर के रास्ते हथियार और ड्रग्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कर वहां गश्त बढ़ाई जाए। सूचनाएं जुटाने के लिए लोकल इंटेलिजेंस को मशक्कत करनी होगी। सियासी घमासान के बीच डोभाल और शाह की ये यात्रा बहुत मायने रखती है। शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच इस बात पर विवाद चल रहा है कि शिवसेना किसकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को देख रही है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील पेश करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं। एकनाथ शिंदे के पास 2 विकल्प हैं, उन्हें या तो नई पार्टी बनानी होगी या किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करना होगा। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसका होगा, इस मामले में 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की याचिकाएं अभी लंबित हैं। राजनीतिक जानकार शाह और डोभाल की यात्रा को सुरक्षा कारणों से अलग एक दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। भाजपा का प्रयास है कि शिंदे गुट को शिवसेना मिल जाए, इसके जरिए उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिंदे के घर पर पहुंचे थे। अमित शाह सोमवार 5 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। उसके बाद वो बांद्रा पश्चिम के प्रभा देवी में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा स्थापित गणेश जी के दर्शन और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। तीसरे कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री ने दोपहर को सीएम आवास पर गणेश जी के दर्शन किए। अमित शाह और शिंदे की मुलाकात में महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा हुई। एमएलसी के लिए 12 नए नामों पर विचार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने जिन नामों की सिफारिश की थी उनमें उर्मिला मातोंडकर, एकनाथ खड़से, विजय करंजकर, नितिन बानुगढ़ पाटिल, चंद्रकांत रघुवंशी, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, गायक आनंद शिंदे, रजनीताई पाटिल, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वाकर और मुजफ्फर हुसैन के नाम शामिल थे। दशहरा रैली के लिए जगह इस मुद्दे पर भी दोनों गुट आमने सामने हैं। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मामले में मुख्यमंत्री शिंदे को यह सुझाव दे चुके हैं कि उन्हें रैली स्थल को लेकर किसी तरह के टकराव से बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर जमकर भड़के हैं अमित शाह। उन्होंने स्पष्ट कर दिए अपने तेवर और रुख। अमित शाह ने शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा किया है और उसको सबक सिखाने की जरूरत है। बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, हम राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन धोखा नहीं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते
लगाते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी में टूट के जिम्मेदार हैं। शाह ने कहा कि उद्धव का लालच ही था जिसकी वजह से उनकी पार्टी का एक धड़ा उनके खिलाफ हो गया। शाह ने कहा कि ठाकरे ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के जनाधार का अपमान किया है। मुंबई नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंकते हुए शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से शिवसेना को उसके घरेलू मैदान पर गहरा घाव देने तक को कहा है। शाह ने ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगने के बावजूद एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के लिए हर चीज से समझौता किया उद्धव ठाकरे ने। शाह ने बीजेपी नेताओं और चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक में कहा, अगर आप किसी शख्स को किसी भी स्थान पर मारते हैं तो यह दुख देता है, जब आप किसी शख्स को उसके घरेलू मैदान पर मारते हैं तो दर्द और गहरा होता है। अब यह समय शिवसेना को गहरा घाव देने का है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है और ये गहरा घाव यही है कि उन्हें बीएमसी चुनाव में हराया जाए, क्योंकि बीएमसी चुनाव में अब भी शिवसेना की बड़ी ताकत है और इन चुनावों से पहले शिवसेना की असली शिवसेना की लड़ाई से पहले दोनों का ही, चाहे वो अजीत डोभाल हो या अमित शाह, इन दोनों की यात्रा के गंभीर मायने राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।